ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। स्थापना की गई थी। 11वीं शताब्दी से निर्मित मंदिर है। ट्रस्ट के रूप में विगत कई दशकों से अलग अलग हमारे सम्मानित जनों के द्वारा इस स्थल का सेवा करने का दायित्व मिलता रहा है। उसी कड़ी में आज हम सभी लोग यहाँ सेवा का कार्य देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक आस्था का केंद्र, एक ऐसी आस्था का केंद्र जहाँ जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अस्थि विसर्जन का जो महत्वपूर्ण कार्य है, अगर उड़ीसा की तरफ नजर डालें, बस्तर में क्या नजर डालें, तो पूरे उड़ीसा और बस्तर के लोग यहाँ पे आते हैं अस्थि विसर्जन के लिए। गणेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ जो संगम है, अस्थि विसर्जन करते हैं। और बहुत ही खासियत की बात है, बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि अगर अस्थि विसर्जन के उपरांत जब हम अस्थि विसर्जन करने के लिए इलाहाबाद या प्रयागराज राजीव जाते हैं, नाव में बैठकर जब इलाहाबाद में अस्थि विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो नीचे हड्डियों का जन सैलाब दिखता है, हड्डी हड्डी नजर आती है। लेकिन यहाँ की खासियत है, भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि अस्थि विसर्जन के पश्चात, तुरंत पश्चात जो हड्डी जो रहती है वो विलुप्त हो जाती है। अगर आधा घंटा 1 घंटा के बाद में हम उसे अस्थि का दर्शन लाभ लेना चाहें, वो दर्शन लाभ किसी को नहीं मिलता, वो विलुप्त हो जाती है। यहाँ की खासियत है और इसी के कारण एक आस्था का जन सैलाब यहाँ के साथ जुड़ रहा है। और मैं तो चाहूँगा आज हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, आपका आशीर्वाद सदैव हम सभी लोगों के साथ बना रहे। आपके विचारों को हम सभी लोग पिछले कई वर्षों से सुनते आए हैं, नगरी में भी आए हैं आप, और भी समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुनते हैं। आज मैं आपसे क्षमा चाहते हुए यात्रा करूंगा कि 2 शब्द आपके मुखाग्र बिंदु से हम सभी लोगों के लिए भी 2 शब्द आप अपना विचार करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वज्रदंष्टमणीयं कालकंठमृंदं सहस्त्रकर्मप्रयोगं वन्दे सद्गुरुमापतिं। बोलिए गणेश्वर महादेव की, श्री महानदी मैया की, चित्तौड़गढ़ गंगा की। बहुत ही सौभाग्य है मेरा और बहुत ही स्नेह हुए ट्रस्ट ने यहाँ पर, और विशेषकर हमारे ठाकुर साहब जो हमें आज लेकर के आए हैं। मुझे याद है कि बचपन में जब 9 साल, 10 साल और 11 साल, 3 साल लगातार मैं इस 3 उम्र के पड़ाव में आया। 89, 90, 91 गणेश पक्ष होता था। दिन में हम घूमते थे आसपास सब ऋषियों के आश्रम, सिहावा, कर्णेश्वर, और रात में प्रवचन होता था। गणेश पक्ष में रात में प्रवचन होता था। वो जगह पूरा भर जाता था, जगह खाली नहीं रहता था। गाँव से माताएं बहनें आती थी। और उसके बाद से भी लगातार मैं नगरी आता रहता हूँ, कई बार यात्राओं में, सभाओं में, धर्म सभाओं में, हिंदू सम्मेलन। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि कर्णेश्वर धाम आने के लिए बहुत सौभाग्य की जरूरत है।
मेरे जैसे को भी जरूरत है तो सब आने को तो होती ही होगी, क्योंकि 25 साल से मैं सोच रहा था कि कर्णेश्वर जाना है, कर्णेश्वर जाना है। और इस बार तो विशेष श्रावण से ही मन बन गया था कि कर्णेश्वर धाम आएंगे। और मैं अभी यात्रा ही कर रहा हूँ। माँ महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा है, माता कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़, और मैं भी इसी छत्तीसगढ़ का बालक हूँ। रायपुर जिला मेरा जन्म हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं पूरे भारत में घूमा, 12 ज्योतिर्लिंग किया, 2 बार कैलाश मानसरोवर किया, अमरनाथ गया, सब जगह गया। बाबा भोलेनाथ के विभिन्न स्थान मैंने देखे, भारत के बाहर भी 23 देशों में गया, विदेशों में गया, लेकिन महानदी की यात्रा मैंने नहीं की। थोड़े थोड़े तो किए। तो इस बार जहां हम बैठे हैं ये महानदी में, भारत में तो 12 ज्योतिर्लिंग अर्थात 12 शिवलिंग है, लेकिन चित्रोत्पला खंड में आता है, कमल नयन क्षेत्र चित्रोत्पला खंड में पद्म पुराण में, कि महानदी के किनारे 21 शिवलिंग है और सभी स्वयं है। अब आप चाहे कुलेश्वर महादेव राजीव देख लें, अभी कुछ दिन पहले मैं सिरपुर गया था, गंगेश्वर महादेव, आप देखिए हम ये प्रथम है, कर्णेश्वर प्रथम शिवलिंग है। इसके बाद में अलग अलग स्थानों पर महानदी के तट में, कहीं मध्य में, कहीं उनके पास में, ऐसे भगवान शिव के 21 स्थानों पर स्वयंभू शिवलिंग है, जो विभिन्न राजाओं के द्वारा, संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा पूजित रहे। और सिहावा क्षेत्र तो पूरे विश्व के लोगों को आना चाहिए। आज इस कार्यक्रम को आप लाखों लोग देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, मैं YouTube चैनल जो मेरा है आप देख रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं जिस स्थान पे बैठा हूँ ये विश्व का एक गौरवमय स्थान इसलिए भी है कि भगवान राम के बिना तो विश्व का मानचित्र ही बिगड़ जाता। राम ना होते तो त्रेता युग में ही धरती समाप्त कर देता रावण ने, लेकिन राम आए कैसे? तो छत्तीसगढ़ की माटी में यहाँ की बेटी कौशल्या के कारण, लेकिन उसके बाद भी यहीं के ऋषि श्रृंगी ऋषि के यज्ञ के कारण राम का जन्म हुआ। यदि श्रृंगी ऋषि को नहीं ले जाया जाता, और जाना तो जरूरी था, रिश्तों की मजबूरी थी, बाकी ऋषि तैयार नहीं हो गए थे, लेकिन ये तो दामाद थे ना दशरथ जी की श्रृंगी ऋषि, क्योंकि भगवान राम की बहन शांता वो यहाँ ब्याह के आई। और आज देखिए बड़ा सुंदर पर्व है, आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, आज भोला है, और आज के दिन बहन बेटियां अपने मायके जाती हैं, और मैं भी एक बहन से राखी बंधवाने आया हूँ। मैं बताऊँ, वानेन्द्र जी की जो बिटिया है वो मेरी बहन है, और हमारे पास ही गई है नर्मदा में, तो वो यहाँ आ गई थी, मुझे राखी बंधवाना था तो मैं चलाया। पर संयोग देखिए कि जहाँ हमारी बेटी आई थी अयोध्या से शांता, और जहाँ यहाँ से बेटी गई कौशल्या अयोध्या, ये दोनों बेटियों का संगम है। और ये पोला और तीजा का पर्व जो है ये माताओं, बहन और बेटियों के सम्मान का पर्व है। ऐसे पर्व में मुझे मातृभूमि में आने का अवसर मिला, मुझे महानदी की गोद में आने का अवसर मिला, मुझे बहन देवी शांता के पवित्र तपोस्थली में आने का अवसर मिला, श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आने का अवसर मिला, कर्णेश्वर धाम का दर्शन किया। मैं ट्रस्ट के लिए शुभकामनाएं दूंगा, बहुत विकास आप सबने किया है। मैंने 25 साल पहले जो कर्णेश्वर धाम देखा और आज मैं जो देख पा रहा हूँ, बहुत सुंदर। यहाँ की कांवड़ यात्रा इतनी प्रसिद्ध है, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि पाटेश्वर धाम का समाचार हमें मिलता है व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, तो वैसे ही मैं कर्णेश्वर धाम के कीर्ति को सुनते रहता हूँ। यहाँ के कांवड़ियों के मेरे आश्रम जब कांवड़िया जाते बोले हम तो कर्णेश्वर गए थे, हम तो वहाँ से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और खूब यहाँ का विकास हो, आप सब लोगों का जो प्रयास है, तपस्या है, सेवा है, वो खूब फलीभूत हो, यही मैं चाहूंगा। कभी अवसर मिले तो मेरी इच्छा ये भी है, वैसे इच्छा तो नहीं कहूँगा क्योंकि इच्छा तो सब भोले बाबा की रहती है, कर्मण्य वादिकास्ते मा फलेषु कदाचन, हम तो केवल कर्म करते हैं, लेकिन मैं सेवा देता हूँ। मेरे यज्ञों के आयोजन होते हैं 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 9 दिवसीय।
चाहिए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संग सुख दीजिए, दया धर्म का दान। हरे रामा राम रामा हरे हरे। के किनारे अयोध्या के किनारे कौशिकी नदी है। वहाँ पे इसके पिताजी भांडा ऋषि हैं। तो वो घोर तपस्या किया। उसके तपस्या को देख करके इंद्र भगवान जो है घबरा गया था कि तपों के बल से मेरे राज्य को छीन न ले। इसलिए वो वहाँ के जो परी है उर्वशी नाम के, उसको यहाँ भेजवाए कि उसके तप को भंग करना करके। तो परी जो है आ करके जैसे महात्मा जी नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे ना, वैसे ही सामने आकर के खड़ी हो गई। उसके स्वरूप को देख करके इसके पिताजी कश्यप ऋषि, विभांडक ऋषि भी है, दो नाम है उनके, तो उनका वीर स्खलित हो गया। तो तत्काल वो हिरनी का रूप धारण कर लिए और उस जल को ग्रहण किए। उस जल को ग्रहण किए तो उसका पसीना जो है पेट में चली गई, है ना। उससे गर्भवती हो गई और श्रीगिरी से महाराज हिरनी के गर्भ से पैदा होते हैं। इसलिए उसका हिरण के जैसे सिंह है। जी। और वहाँ से फिर आ करके हम जो बैठे हैं, ये महेंद्रगिरी पर्वत है। यहाँ जब तब योग साधना किए। यहीं से जाकर राजा दशरथ के यहाँ महापुत्रेष्टि यज्ञ किया। उसको चौथे पान में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। तो ब्रह्म जैसे राम को प्रकट करने वाला ये महर्षि है। यहीं से जाकर के लोमपाद के यहाँ वृष्टि यज्ञ किया। तो वहाँ से शांता माता को शादी करके फिर यहाँ आकर के जब तब ध्यान में लीन हो गए। तो कुछ कारणवश इस कमंडल से महानदी का उद्गम हुआ। कुछ कारणवश वो गिर गया, तो उसको बहने की जगह नहीं मिला, तो पहाड़ को चीरते हुए निकली। इसलिए इसका नाम चितोत्पला गंगा कहते हैं। और इनका बता दीजिए पुराने का। ये हमारे पुराने जो शिला है वो हमारे महात्मा जी निराकार शिला के रूप में, जैसे कलयुग का इस धरती पे आगमन होता है, वैसे वो त्रिकालदर्शी जानते थे कि अब इसके बाद कलयुग आएगा। तो कलयुग में मानव होंगे। तो मानव जो मानेंगे वो मानव है, नहीं मानेंगे वो दानव है ना। दानव से भी ज़्यादा मानव होंगे, क्योंकि अत्याचारी बढ़ते जा रहा है। इसलिए वो निराकार स्वरूप पत्थर हो गए हैं। ये उसका स्वरूप है, ये निराकार श्रृंगेरी से महाराज हमारी ये है। ये तो हमारे सामने में 82-83 में स्थापित हुआ है।
आइए सिहावा नगरी के बाद अब हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए केसकाल घाटी पार करके हम जगदलपुर के आगे बढ़ रहे हैं। ये बस्तर का बहुत ही सुंदर दृश्य, और बरसात का मौसम हो और फिर इस जंगल के रास्ते में सफ़र किया जाए तो मैं समझता हूँ इससे सुखद यात्रा हो नहीं सकती। छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाने वाला ये बस्तर, जो कि अब 4 जिले में विभक्त हो चुका है, 6 जिले में, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा। लेकिन हम अभी कोंडागांव जिले से पार हो रहे हैं और आगे माँ दंतेश्वरी माई की नगरी की ओर हम पहुँचेंगे। और बहुत ही सुंदर हरे भरे जंगल के बीच से गुजरता हुआ ये हाईवे हम आप सबको लेके चलते हैं, आगे दर्शन कराएंगे। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।